नमो नमः बच्चों। बच्चों, हम इससे पिछले लेक्चर में अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक के 24 श्लोकों तक कर चुके हैं। आज उससे आगे का आरंभ करते हैं। बच्चों, वर्णन चल रहा था जहाँ राजा शकुंतला के बारे में क्या जानना चाहते हैं प्रियंवदा अनसुईया से, कि यह शकुंतला जो इसने यह तापस व्रत जो किया हुआ है, यह क्या इसे विवाह होने तक ही पालन करना है या यह आजीवन ही इस व्रत का पालन करेगी। यह राजा जानना चाहते हैं। जब प्रियंवदा ने यह कहा कि आप निसंकोच होकर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो राजा ने क्या प्रश्न पूछा कि यह जो आपकी जो सखी है शकुंतला, इसका तापस व्रत इसने कब तक करना है, विवाह होने तक या आजीवन। राजा यह प्रश्न करते हैं। इसके पश्चात प्रियंवदा क्या उत्तर देती है बच्चों, अब वह आगे हैं। देखिए, यहाँ प्रियंवदा कह रही है आर्य, आर्य यहाँ किसके लिए आ गया, राजा दुष्यंत के लिए। धर्म चरणे अपि परवशो अयम जना, धर्म चरणे अपि धर्म के आचरण में भी परवश पराधीन है, अयम यह जन, जन कौन, शकुंतला, कि यह शकुंतला धर्म के आचरण में भी पराधीन है। तो बच्चों, यहाँ पर यह जो जन है किसके लिए है, यह शकुंतला के लिए। गुरु, गुरु, गुरु से क्या तात्पर्य है यहाँ, महर्षि कर्ण, महर्षि कर्ण जो गुरु हैं, कहें पुनः अस्या अनुरूप वर प्रदाने संकल्प है। अस्या से क्या तात्पर्य, इस शकुंतला के अनुरूप वर प्रदान करने में संकल्प लिए हुए हैं। उनका क्या संकल्प है कि किसी योग्य वर को प्रदान किया जाए, किसी शकुंतला को। ऐसा किसका संकल्प है, गुरु, गुरु का, महर्षि काणु का। यह किसने कहा, प्रियंवदा ने। किससे कहा है, राजा से। जब राजा ने यह प्रश्न पूछा कि आपकी यह जो सखी है, इसे तापस व्रत कब तक इसे पालन करना है, यह प्रश्न पूछने पर प्रियंवदा ने उत्तर क्या दिया कि यह किसके अधीन है, धर्म के आचरण में भी है, अधीन किसके है, गुरु हो, कि यह पराधीन है यह शकुंतला, तो यह तो क्या है, महर्षि कर्ण के अनुसार जहां वह तय करेंगे वही विवाह करेंगे। और महर्षि कर्ण ने क्या संकल्प लिया है, अनुरूप वर प्रदाने, इस शकुंतला के अनुरूप जो योग्य वर है उसे प्रदान करने का संकल्प लिया हुआ किसने, महर्षि कर्ण ने। राजा आत्मगतम, मन ही मन में जब यह उत्तर सुना प्रियंवदा के द्वारा, तो राजा ने मन में क्या सोचा है, अब देखिए उसका वर्णन आगे है। न दुरापेयम खलु प्रार्थना, अब यह राजा क्या कह रहे हैं अपने मन में ही कि अब प्रार्थना जो है किसकी, राजा की, कि मेरी यह प्रार्थना अब दुर्लभ नहीं है। राजा की प्रार्थना कौन सी है, राजा शकुंतला से विवाह करना चाहते हैं। उनकी यह इच्छा, उनकी प्रार्थना अब दुर्लभ नहीं है। क्यों, क्योंकि महर्षि कर्ण भी किसी योग्य वर को ही उसे प्रदान करना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ यह जो श्लोक आया है, इसमें राजा दुष्यंत अपने हृदय को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे हृदय। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है, हे हृदय भव हो जा स अभिलाषम, इच्छा से युक्त, कि हे हृदय इच्छा से युक्त हो जा, संप्रति अब संदेह निर्णय जाते हैं, संदेह का निर्णय हो गया। अब राजा ने यह आत्मगतम कहा है, मन ही मन में यह कहा है, किसको, अपने हृदय को, कि हे हृदय इच्छा से युक्त हो जा। कौन सी इच्छा से, शकुंतला से विवाह करने की इच्छा। संप्रति अब संदेह का निर्णय हो गया है। अब यहाँ कौन से संदेह का निर्णय हुआ है बच्चों, किस संदेह की यहाँ बात की जा रही है, क्योंकि राजा पहले क्या मान रहे थे कि यह ब्राह्मण कन्या है, कौन, शकुंतला। राजा ऐसा पहले सोच रहे थे, राजा को पता नहीं था। जब राजा को यह ज्ञात होता है कि यह तो अप्सरा से उत्पन्न क्षत्रिय कन्या है, इसी कारण से मेरे लिए विवाह योग्य है, तो इसलिए क्या, उनके संदेह का निर्णय हो गया। संदेह यही था कि ये ब्राह्मण कन्या है, तो मेरा विवाह इसके साथ नहीं हो सकता। जब राजा को यह ज्ञात हो गया कि ये अप्सरा से उत्पन्न है, क्षत्रिय कन्या है, तो अब जो मेरा संदेह था वह भी दूर हो गया। आशंक से यदग्निम तदिदम स्पर्श शमम रत्नम। अब देखिए, यहाँ आशंक से, आशंका कर रहा था, यत अग्निम, इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। यहाँ है यत अग्निम, और इसका बच्चों है तत् इदम, यह पदच्छेद हो गया। स्पर्श शमम रत्नम, अब कह रहे कि जिसे अग्निम आशंक से, अग्नि होने की आशंका कर रहा था, ततिदम वह तो यह क्या है, स्पर्श के योग्य रत्न है, कौन, यह शकुंतला। अब राजा शकुंतला को पहले अग्नि क्यों समझ रहा था, ब्राह्मण कन्या होने की शंका से, जिस शंका का, जिस संदेह का निवारण हो गया,
तो राजा कह रहे कि अब तक ब्राह्मण कन्या होने की जो शंका थी उससे मैं इस शकुंतला को अग्नि समझ रहा था, अग्निवत स्पर्श न करने के योग्य मान रहा था, परंतु अब तो वस्तुतः यह मेरे लिए क्या है, स्पर्श करने योग्य रत्न है। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में राजा का संदेह जो है वह दूर हो जाता है। राजा अपने हृदय को कहते कि अब अभिलाषा से युक्त हो जाओ, अब तुम्हारा विवाह शकुंतला से हो सकता है। और जिसे पहले अग्नि समझ रहा था राजा, वह क्या है, स्पर्श योग्य रत्न है। अब बच्चों इसमें सबसे पहले इसमें देखिए ये जो पद है अशंक से, इसमें क्या है, यही इसके साथ ही यही नीचे लिख देते हैं बच्चों, इसमें उपसर्ग है, साथ ही बच्चों इसमें शंख, और इसके साथ साथ इसमें लकार कौन से बच्चों, लट लकार है। यह इतना इसमें वर्णन है। इसके बाद आप देखिए यहाँ जो पद आया है संदेह निर्णय, यह इसमें बच्चों यहाँ है, इसका पहले विग्रह लिख देती हूँ मैं, यहाँ है संदेह से, तत्पश्चात है निर्णय। समास कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। इसके साथ ही देखिए यह जो पद आया है इसमें जात है, इसमें क्या है बच्चों, जन जमा त प्रत्यय है। इसी प्रकार से आप देखिए स्पर्श शमम जो है इसमें क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। विग्रह यही लिख देती हूँ बच्चों में, इसमें स्पर्श से शमम। इस श्लोक में बच्चों यहाँ छंद कौन सा है, आर्या। साथ ही इसमें अलंकार कौन सा है, काव्यलिंग। ये हलंत है बच्चों, इसके नीचे देखिए काव्यलिंग, ये क्या है, अलंकार। अब यहाँ इसमें काव्यलिंग अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए स अभिलाष, यह जो पद है स अभिलाषम भव संदेह निर्णय जात है, ऐसा स कारण कथन होने से यहाँ कौन सा अलंकार हो गया है, इसमें काव्यलिंग अलंकार। और बच्चों यहाँ देखिए इस पूर्व जो ये आरंभ में जो पद आए हैं इसमें हृदय स अभिलाषम भव, इस पद में ये यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ये है बच्चों यहाँ से यहाँ तक। इस पद के अंदर क्या है, यहाँ मुख संधि का कौन सा अंग है, समाधान। मुख संधि का समाधान नामक अंग है बच्चों। बीज की सम्यक स्थापना समाधान कहलाता है। अब यहाँ देखिए बीज की सम्यक स्थापना हो रही है, और साथ ही आप ये भी आप जानते हैं बच्चों, देखिए बीजस्य, साथ ही इसे कर देते हैं आगमनम है, यतु तत् समाधानम उच्यते। अर्थात जहां से बीज की जब आगमन हो जाता है, उसकी सम्यक स्थापना हो जाती है, तो वो क्या है, समाधान कहा जाता है। अब देखते हैं बच्चों इससे आगे। अब देखिए शकुंतला सरोषमेव, कुछ रुष्ट से होकर शकुंतला क्या कह रही है, अनसूय गमिष्यामि अहम, मैं चली जाऊंगी। किसको कहा है यहाँ, शकुंतला किसको कह रही है, अनसुईया को, कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा क्यों कहा शकुंतला ने, उसका कारण है, अनसुईया ने जब पूछा, देखिए इसका पदच्छेद करते तो किम निमित्तम है, किस निमित्त से, किस लिए। तो शकुंतला ने क्या कहा, यहाँ से क्यों जाना चाह रही हूं मैं। शकुंतला कह रही इमाम असंबंध प्रलापिनीम, कि यह असंबंध प्रलाप कर रही है, कौन, प्रियमवदा। कह रहे प्रियमवदा के असंबंध प्रलाप के कारण, व्यर्थ के प्रलाप के कारण मैं आर्या गौतमयी निवेदिष्यामि, आर्याई गौतमयी निवेदिष्यामि, अर्थात आर्या गौतमी से निवेदन करूंगी, उन्हें जो है इस प्रियमवदा की शिकायत करूंगी। तो बच्चों यहाँ यह जो आर्या गौतमी है कौन है, आश्रम की सबसे वृद्ध स्त्री है आर्या गौतमी, ये नाम है बच्चों यहाँ पर आर्या गौतमी। इसके बाद आप देखिए यहाँ आगे, अनसुईया सखी न युक्तम आकृत
सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम। अब कह रहे हैं कि अतिथि विशेष का, जो ये अतिथि आए हुए हैं, इनका अतिथि सत्कार किए बिना, अकृतम किए बिना ही, विसृज्य छोड़कर, स्वच्छंद तो स्वच्छंद गति से गमनम जाना न युक्तम उचित नहीं है। कि विशिष्ट जो अतिथि है, जो विशेष अतिथि, इनका सत्कार किए बिना अपनी इच्छा से ऐसे छोड़कर जाना जो उचित नहीं है। बच्चों यहाँ कालिदास जी किस कथन की पुष्टि कर रहे हैं? अतिथि देवो भव। यहाँ किस कथन की पुष्टि कर रहे हैं? अतिथि देवो भव। कि अतिथि जो है उसे क्या है? देवता के समान मानो। प्राचीन संस्कृति में भी इसका वर्णन हम मिलता है। भारतीय संस्कृति में तो आप जानते ही अतिथि देवो भव है। इसका वर्णन बच्चों कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद का नाम आपने सुना होगा। तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें भी बच्चों के शिक्षा वल्ली, तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा वल्ली के अनुवाक 11 में इसका वर्णन आता है बच्चों। जहाँ क्या है देखिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उन्हीं पंक्तियों के साथ ही क्या है? अतिथि देवो भव। अब देखिए इसके पश्चात आगे, शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थिते। शकुंतला बिना कुछ कहे ही प्रस्थान करने लगती है, चलने लगती है। आगे देखिए यहाँ, राजा गृहीतुम इच्छन, पकड़ने की इच्छा करते हुए, किसे? शकुंतला को। अब जैसे ही शकुंतला बिना कुछ कहे जाने लगती है कि मैं आर्या गौतमी से इस प्रेम वधा की शिकायत करूंगी, यह व्यर्थ के वार्तालाप कर रही हैं यहाँ, इसकी मैं शिकायत करूंगी। तो अनुसुईया क्या कहती है कि इस प्रकार से अतिथि का सत्कार किए बिना जाना भी उचित नहीं है। पर शकुंतला बिना कुछ कहे ही चलने लगती है। तो राजा गृहीतुम इच्छन, उसे पकड़ने की इच्छा करते हुए, राजा नहीं चाहते कि शकुंतला वहां से जाए। अब देखिए उसे पकड़ने की इच्छा भी कर रही हैं और साथ ही अब यहाँ क्या है? निगृह्यताम आत्मानम, अपने आप को वापस लुटा भी लाती है। अर्थात यहाँ क्या है? उसको पकड़ने की इच्छा भी करते हुए और फिर अपने आप को रोक कर, आत्मगतम, मन ही मन में, किसने? राजा ने क्या सोचा है? अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति। कि अरे, चेष्टाओं के अनुरूप होती है कामी जनों के मन की वृत्ति। यह पंक्ति बच्चों ये जो है आप बहुत प्रसिद्ध है। यह सूक्ति पेपर में भी पूछ ली जाती है कि किस अंक से आई है, किसने कहा है, ये किसने कहा है? राजा ने। और कौन से अंक से? प्रथम अंक से। इसका अर्थ क्या है? कामी जनों की जो मनोवृत्तियां होती हैं वे चेष्टाओं के अनुरूप होती। चेष्टाओं से क्या तात्पर्य? जो बाहरी जो चेष्टाएं हैं, शारीरिक जो चेष्टाएं हैं, उनके अनुरूप होती है। अब राजा जो यहाँ, कामी जन कौन है? राजा। मनोवृत्ति क्या है? उसके अंदर जो मन में जो विचार आए हुए, और वो कैसे? राजा जो है देखिए, गृहीतुम इच्छन, पकड़ने की इच्छा क्यों की राजा ने? क्योंकि वह क्या है? कामी व्यक्ति है। इस समय उनकी जो मनोवृत्ति है वो क्या, राजा क्या चाह रहे कि वह शकुंतला का अनुसरण करे, उसके पीछे जाए, लेकिन फिर अपने आप को रोक कर। तो राजा ने क्या सोचा कि चेष्टाओं के अनुरूप ही होती है कामी जनों के मन की वृत्ति। कि शकुंतला जब जाने लगी तो राजा भी सहसा उसका अनुसरण करना चाहते थे, लेकिन वह नहीं गई। तो बच्चों यहाँ कह रहे अहम ही क्योंकि मैं। अब यहाँ इससे आगे देखिए जो वर्णन आ रहा है, क्योंकि मैं, ऐसा क्यों? राजा ने सोचा कि कामी जनों की मनोवृत्तियां चेष्टाओं के अनुरूप होती, क्योंकि यह। अब यह इस श्लोक में राजा कह रहे हैं कि मैं इस मुनि की पुत्री के पीछे, मन से इसके पीछे चला गया हूं, शरीर से मैं यहीं स्थित हूं, लेकिन मन से इसके पीछे जाकर मैं वापस लौट आया। तो बच्चों देखिए यहाँ सबसे पहले इसका पदच्छेद कर लेते हैं। यहाँ है अनुयास्यन। इस श्लोक में थोड़ा सा बड़ा इसको कर देते हैं, देखिए स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें है अनुयास्यन, तत्पश्चात है बच्चों इसमें मुनि, तन्याम, सहसा, विन्नेन, वारित, प्रसरा, स्थानाद। यहाँ है इसका पदच्छेद, पहले लिख देते हैं स्थानात। इसके पश्चात है बच्चों इसमें अनुच चलन, साथ ही है ये, देखिए ये क्या है? अनुच्च चलन। उसके पश्चात है बच्चों अपी। देखिए यहाँ अपी दिया हुआ है। यहाँ क्या है? इसमें इसमें गत्वा, इसके साथ ईव, तत्पश्चात है पुनः, और इसके पश्चात प्रतिनिवृत्त। यह इसका पदच्छेद हो गया बच्चों। अब इसका अर्थ कर लेते हैं। देखिए यहाँ मुनि तन्याम किसके लिए? शकुंतला के लिए।
मुनि तन्याम शकुंतला, अर्थात मुनि की पुत्री कौन है शकुंतला, उसका अनुयास्यन अनुसरण करते हुए, कौन अनुसरण कर रहा था, राजा। सहसा अचानक ही विन्येन, विन्यता के कारण वारित प्रसरय, रोक दिए गए। वारित प्रसरय से अर्थ क्या बच्चों, यहाँ पर रुकी हुई गति वाला। अब राजा का जो मन है वह क्या शकुंतला के पीछे अनुसरण कर रहा था, वह शकुंतला के पीछे जा रहा था, लेकिन अचानक ही विन्यता के कारण, सहज धैर्य के कारण, जितेंद्रिय होने के कारण वो क्या है, वारित प्रसरय, अर्थात उनकी गति जो है वो रुक गई। स्थानात अनुचलन अपि, स्थान से न चलते हुए, विचलन क्या होता है, चलना, अनुच, आगे देखिए इसमें आगे अनु, न चलना, कि स्थान से न चलते हुए भी, अपि भी, गत्वा एव, जाकर मानो, पुनः फिर से प्रतिनिवृत्त लौट आए, कौन, राजा दुष्यंत। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में राजा दुष्यंत के मन की स्थिति है। आत्मगतम यहाँ पर देखिए कि राजा मन ही मन में सोच रहे, किसी के समक्ष प्रकट नहीं कर रहे हैं, मन में ऐसा सोच रहे हैं कि मैं मुनि कन्या के पीछे 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 जाने की इच्छा करता हुआ अचानक ही विन्यता के कारण रोक दिया गया हूँ, और अपने स्थान से एक कदम भी मैं नहीं गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मैं जाकर के लौट आया। इसलिए राजा ने क्या कहा कि कामी जनों के मन की जो वृत्तियां होती हैं वह बाह्य शरीर व्यापारों के, जो बाह्य जो चेष्टाएं उनके अनुरूप ही होती है। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में देखते हैं कौन कौन से अलंकार है बच्चों, इसमें कौन सा छंद है। यहाँ इसके अंदर बच्चों विरोधाभास अलंकार आपको दिखाई दे रहा होगा, कहाँ है, ये देखिए इसमें अनुच्च चलनी है जो पद आए हैं, अपि गत्वा, न चलते हुए भी जाना, यह जो पद है यहां से देखिए यहां तक, इसमें कौन सा अलंकार है, विरोधाभास। विरोध हो रहा है, यहाँ स्थान से चले नहीं लेकिन फिर भी जाकर, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। साथ ही बच्चों इसमें सह कारण कथन है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, काव्यलिंग, काव्यलिंग अलंकार है। और साथ ही यहाँ अलंकार कौन सा है, अनुप्रास, कहाँ है देखिए आप, ये विन्नेन वारित प्रसर में यहाँ अलंकार है अनुप्रास, इस पद में है। और बच्चों इसके पश्चात आप यहाँ छंद कौन सा है इस श्लोक में, आर्या। अब बच्चों इसमें शब्दों में और देख लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ है अनुयास्यन, यह जो पद है इसमें अनु जमैया, और यहाँ पर कौन सा लकार है बच्चों, इसमें लिट लकार है, साथ ही यहाँ कौन सा प्रत्यय है, इसमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है इसके अंदर। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ जो वारित प्रसरय है जो पद है, इसमें वारित, साथ ही प्रसर, यस्य से, कौन सा अलंकार है बच्चों, आप इसमें समझ गए होंगे, जान ही गए होंगे, बहुव्रीहि समास। क्योंकि ना तो इसमें पूर्व पद की प्रधानता है या ना वारित की प्रधानता बच्चों, ना प्रसर की, अपितु किसी अन्य ही पद की प्रधानता है, अतः यहाँ क्या है, बहुव्रीहि समास है, रोकी गई, जिसकी गति रोक दी गई है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है। अब बच्चों इससे आगे हम देखते हैं, हम यह श्लोक हो गया है। इसके पश्चात आगे देखिए यहाँ प्रियंवदा, राजा के द्वारा अभी मन ही मन में सोचा गया है, ये आत्मगतम था ये श्लोक जो था। इसके पश्चात आप देखिए यहाँ प्रियंवदा क्या कह रही है, प्रियंवदा शकुंतलाम निरुद्ध, शकुंतला को रोककर, शकुंतला जाना चाह रही है लेकिन शकुंतला को रोकती कौन है, प्रियंवदा। कह रही हला सखी न ते युक्तम गंतुम, तुम्हारा जाना उचित नहीं है। ऐसा कहने पर शकुंतला ने सभ्रू भंगम, मुंह चढ़ाकर कहा, किम निमित्तम, किस कारण से, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। तत्पश्चात देखिए आप यहाँ प्रियंवदा ने कहा, वृक्ष सेचने द्वे धार्यसी में, कि द्वे दो, दो वृक्षों को सेचन, सींचने का जो कार्य है वह क्या है, मेरा ऋण तुम पर है, दो वृक्ष सींचने का मेरा ऋण तुम्हारे ऊपर है, यही तावत, इसलिए आओ, आत्मानम, अपने आप को, मोचित्वा ततो गमिष्यसि, अपने आप को छुड़ाकर, किससे, उस ऋण से मुक्त करके उसके पश्चात चले जाना।
उसके पश्चात तुम जाना, सब पहले उस ऋण से अपने आप को मुक्त करो। इति बलादेनाम निवर्त्यति, ऐसा कहकर बलपूर्वक उसको लौटाती है, किसे? शकुंतला को। अब देखिए राजा भद्रे, अब राजा किससे कह रहे? प्रियंवदा से, कि भद्रे वृक्ष सेचनादे, वृक्षों को सींचने के कारण, परिश्रांत थकी हुई, अत्र भवतिम लक्ष्य, यह दिखाई दे रही, कि वृक्षों को सींचने से ही मैं तुम्हारी है जो सखी है शकुंतला, इसे क्या है? थकी हुई देख रहा हूं। तथा है अस्य, क्योंकि इसका। अब वह कारण, वह तथ्य राजा स्पष्ट कर रहे हैं इससे आगे आने वाले श्लोक में, जिसके कारण शकुंतला थकी हुई दिखाई दे रही है। वह जो बच्चों कारण है वह इस श्लोक में है। इसमें यहाँ 4 कारण हैं जो राजा बता रहे हैं, उन तथ्यों को स्पष्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहला जो कारण लिया है वह क्या है? भुजाएं और कंधे। कह रहे हैं घटोत्क्षेपणात्, इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। यहाँ क्या है? घटोत्क्षेपणात् यद्यपि, इससे पूर्व में देखिए बाहु है, यहां से देखिए संतसौ अति मात्र लोहित तलौ, इस तरह से पद है। स्तन वेपतुम जन्यति श्वास प्रमाण अधिक है। अब बच्चों यहाँ घटोत्क्षेपणात् जो आया है पद, इसमें क्या है? घड़े उठाने के कारण। अब घड़ा कौन सा उठाया हुआ है शकुंतला ने, जिससे वह पौधों में पानी दे रही है, पौधे सींच रहे, उस घड़े को उठाने के कारण। बाहु भुजाएं कैसी हो गई हैं? स्त्रस्त अंसौ, अर्थात अंसौ क्या होता है? कंधे, और वो भी कैसे हो गए? स्त्रस्त अर्थात झुके हुए। भुजाएं झुके हुए कंधों वाली हो गई हैं। अति मात्र लोहित, अत्यधिक लाल हो गई क्या? तलौ अर्थात हथेलियां, हथेलियां अत्यधिक लाल हो गई है, किस कारण से? घटोत्क्षेपणार्थ, घड़े उठाने से। इसके आगे देखिए एक कारण तो बच्चों इसमें यह हो गया, यह पहला कारण जो राजा ने स्पष्ट किया। इसके पश्चात राजा दूसरा जो कारण बता रहे हैं वह क्या है? देखिए अद्यपि, और फिर भी क्या बता रहे? स्तन वेप्तुम, स्तनों में कंपन, जन्यति उत्पन्न हो रहा है अभी भी, श्वास सांस प्रमाण अधिक, निश्चित मात्रा से अधिक श्वास लेने पर। प्रमाण का यहाँ क्या अर्थ है? निश्चित जो मात्रा होती है, जब उससे अधिक श्वास लिया जाता है तो क्या हो जाता है? कंपन उत्पन्न होता है। यदि सामान्य तौर से सांस लिए जाते हैं तो उसमें कंपन नहीं होता। जो सामान्य जो मात्रा है, जो निश्चित जो मात्रा, उससे अधिक श्वास लेने पर स्तनों में जो कंपन है वो उत्पन्न हो रहा है। यह दूसरा कारण राजा ने यहाँ स्पष्ट किया। इसके पश्चात तीसरा जो कारण है राजा इसमें क्या कह रहे हैं? स्त्रस्तम कर्ण शीर्ष रोधी, यहाँ देखिए कर्ण शीर्ष रोधी वदने, और यह क्या बच्चों? इसमें घर्म अम्ब साम है, यह ध्याय के अपेक्षा क्या है? यहाँ घ। जालकम, अब देखिए यहाँ राजा ने भुजाएं और कंध, भुजाओं जो है कैसी हैं? झुके हुए कंधों वाली, हथेलियां कैसी हैं? लाल। इसके पश्चात किसका वर्णन करे? वदने, मुख का। मुख पे क्या है? घर्म अम्ब साम जालकम, पसीने की बूंदों का समूह व्याप्त है। अम्ब क्या होता है? जल। जल यहाँ कौन सा? पसीने की बूंदों का। जालकम से क्या अर्थ है? समूह, अर्थात अधिक मात्रा में पसीना आया हुआ है, समूह है। कह रहे कि कर्ण शीर्ष रोधी, कर्ण से तात्पर्य बच्चों कान, शीर्ष शीर्ष का फूल, रोधी रोकने वाला। अब यहाँ क्या है? सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो शकुंतला ने अपने कान पर जो है शीर्ष का फूल लगाया हुआ है, और पसीने आने के कारण वह शीर्ष का जो फूल है वह क्या हो गया है? पसीने के कारण हिल नहीं रहा है। तो शीर्ष के फूल का कार्य क्या हो गया? रुक गया। ऐसा किसने किया? पसीने की बूंदों ने। तो यहाँ कह रहे कि कान पर लगे हुए शीर्ष के फूल के व्यापार को रोकने वाला घर्म अम्ब साम जालकम, पसीने की बूंदों का जो समूह है, वदने, मुख पर, स्त्रस्तम व्याप्त है, मुख पर पड़ा हुआ है। अर्थात ये तीसरा कारण था, तीसरा जो यहाँ तथ्य स्पष्ट किया है राजा ने, इससे भी क्या है? शकुंतला थकी हुई है वृक्ष सेचन का कार्य करने से। इसके पश्चात देखिए यहाँ इसमें चौथा कारण जो बताया है राजा ने, यहाँ क्या कह रहे हैं? बंधे, बंधन के, स्त्रसिनी, ढीले पड़ जाने पर, खुल जाने पर। देखिए यहाँ इसमें क्या है? च, और साथ ही क्या है आगे? एक हस्ते है, एक
हस्त्यमिता प्रियाकुला मूर्धजा। बंधे संसृणी अर्थात बंधन के ढीले पड़ जाने पर, बंधन कौन सा है? जो बाल बांधे हुए शकुंतला ने, वह बंधन क्या है? ढीला हो गया है। और एक हस्ते में मीन एक हाथ से पकड़े हुए, क्या? बाल। मूर्धजा का क्या अर्थ होता है? केश, बाल। प्रियाकुला इधर उधर बिखरे हुए। शकुंतला ने इधर उधर बिखरे हुए बालों को एक हाथ से पकड़ रखा है। बाल क्यों खुल गए? क्योंकि बंधन ढीला हो गया, जिससे बाल बांधे हुए थे वह ढीला हो गया, खुल गया। तो ऐसे शकुंतला ने अपने इधर उधर बिखरे हुए बालों को एक हाथ से पकड़ा हुआ है। यह चौथा तथ्य जो है राजा ने यहाँ स्पष्ट किया है। तो बच्चों इसमें 4 कारण बताए हैं राजा ने। राजा के द्वारा कहा गया कि वृक्ष सेचन के कार्य से शकुंतला अत्यंत थकी हुई है, और इसमें जो है भुजाओं का, हथेलियों का और श्वास अधिक लेने से स्तनों में कंपन का, मुख पर पसीने की बूंदों का समूह और इधर उधर बिखरे हुए जो बाल हैं एक हाथ से शकुंतला ने पकड़े हुए हैं। तो इन सब से क्या ज्ञात हो रहा है, क्या विदित हो रहा है कि शकुंतला अत्यंत ही थकी हुई है। तो बच्चों इस कार्य से, इस श्लोक में नायिका के परिश्रम जन्य स्वभाव का चित्रण होने से कौन सा अलंकार है बच्चों? यहाँ स्वभावोक्ति। इसे यही लिख देते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? इसमें यहाँ स्वभावोक्ति। साथ ही बच्चों इसमें घटोत्क्षेपण रूप जो कार्य हुआ है उसका सर्वत्र प्रयोज्य होने से कौन सा अलंकार है? कारक दीपक, यह अलंकार है। और इसमें छंद कौन सा है? शार्दुल विक्रीडित, यह छंद है इसमें, शार्दुल विक्रीडित, यह छंद है। अब देखते हैं इसमें शब्दों में बच्चों। यहाँ देखिए सबसे आरंभ में ही बच्चों यहाँ दिया हुआ है, प्रथम ही पंक्ति में है। यह पद क्या है? देखिए संस्त्रंसौ, यह जो पद है इसमें, इस पद में बच्चों यहाँ कौन सा समास है? इसमें बहुव्रीहि। इसका विग्रह मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों। यहाँ यह है संस्त्रंसौ, अंसौ, ययौ, ययोस, तौ, ये इसका विग्रह है। समास है बच्चों यहाँ बहुव्रीहि। इसी प्रकार से आप इससे आगे देखिए अति मात्र लोहित, यह जो पद आया है इसमें भी कौन सा समास है? यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह बच्चों अति मात्रम लोहितम तलौ ययोस तौ, ये इसका विग्रह है। इसके पश्चात बच्चों आगे देखते हैं। इसमें यहाँ जो पद आ रहा है ये देखिए कर्ण शीर्ष रोधी, यह जो पद है कर्ण शीर्ष रोधी, इसमें क्या है? कर्ण शीर्ष जमा, इसमें क्या है? रुद्ध, और साथ ही बच्चों इसमें ऋणी, यह प्रत्यय। इसके पश्चात आप आगे देखिए। इसमें यह पद आ रहा है स्त्रस्तिनी, इस पद में बच्चों क्या है? यहाँ पर स्त्रंस और साथ ही है इसमें ऋणी प्रत्यय, विसर्ग हैं। और देखिए बच्चों इसमें यहाँ जो पद आ रहा है स्तन वेप्तुम, यह जो पद है स्तन वेप्तुम, इसके अंदर बच्चों सप्तमी तत्पुरुष समास है। सप्तमी तत्पुरुष समास, इसका विग्रह स्तन्यो वेप्तुम, वेप, यह इसका विग्रह है। अब बच्चों इससे आगे देखिए जैसे राजा ने यह कारण स्पष्ट किया, तथ्य स्पष्ट किए, इसके पश्चात यहाँ कह रहे कि तद अहम इनाम अरिणाम करोमि, तो मैं इसे ऋण मुक्त किए देता हूँ। ऐसा किसने कहा? राजा ने। राजा क्या चाहते थे कि इससे वृक्ष सेचन का कार्य और ना करवाया जाए, ये अत्यंत ही थके हुए हैं, इसको इस ऋण से मैं मुक्त कर देता हूँ। ऐसा कह करके
इति अंगुलियम दातुम इच्छति, ऐसा कहकर अपनी अंगूठी देना चाहते हैं। अंगुलियम से क्या तात्पर्य है? अंगूठी। अंगूठी दातुम इच्छति, देना चाहते हैं। धातु में देखिए तुमुन प्रत्यय है देने के लिए, दा धातु है। अब इसके पश्चात देखिए आगे कह रहे हैं उभे, देखिए उभे दोनों, उभे किसके लिए? दोनों ही सखियां। नाम मुद्रा अक्षराण्यम, नाम मुद्रा अक्षर का क्या है बच्चों? नाम मुद्रा के अक्षरों को पढ़कर, अब उस अंगूठी पे क्या है? नाम के अक्षर लिखे हुए थे, उसे अनुवाच्य पढ़कर परस्परम अवलोक्य, एक दूसरे को देखती हुई। कौन? दोनों सखियां एक दूसरे को देखने लगती हैं। राजा कह रहे कि अलम स्मान अन्यथा संभाव्य, कि आप अन्य कुछ मत समझिए, मुझे और कुछ मत समझिए आप। राज्ञ परिग्रह अयमिति, परिग्रह क्या होता है? भेंट, कि राजा ने मुझे यह भेंट दी है, मुझे ये उपहार में मिली है। राजपुरुष अब उपहार में मिली है। इसके पश्चात क्या कह रही हैं? इति राजपुरुष माम अवगच्छत, इसलिए मुझे राजपुरुष समझिए। राजा ने मुझे क्या कहे? उपहार में दी है, तो आप मुझे इसके बारे में जो है अन्यथा मत समझिए, मुझे क्या है? राजपुरुष ही मानिए। ऐसा किसने कहा? राजा ने। किसको कहा? दोनों ही सखियों को। इसके पश्चात आप आगे देखिए यहाँ। अब प्रियवदा, जब राजा ने यह कहा तो उसके बाद प्रियवदा ने देखिए क्या कहा है। प्रियवदा कह रही है कि तेन ही न हरियत न अहर्त्य अंगुलीयकम अंगुली वियोगम, कि तब तो यह जो अंगूठी है, जो ये अंगूठी क्या करने? अंगुली वियोगम, अंगुली से अलग नहीं होनी चाहिए, अर्थात आप इसे अपनी अंगुली में ही पहन लीजिए। आर्य से वचनेन, आर्यों के वचनों से ही। आर्य कौन है? यहाँ राजा दुष्यंत। प्रियवदा ने क्या कह रही? आर्य, आर्यों के वचन से ही, वचनेन का क्या अर्थ है? वचन से ही। कह रहे कि अऋणे दान निशा, अब यह ऋण से मुक्त हो गई। कौन? शकुंतला। किंचित विहस्य, कुछ हंसकर। अब देखिए इसके पश्चात क्या कह रहे हैं? हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, मोचिता अस्य अनुकंपिन आर्येण, किस आर्य की अनुकंपा से, इस आर्य की कृपा से तुम मुक्त हो गई हो। ऐसा किसने कहा? प्रियंवदा ने। किसको कह रही है भैया? शकुंतला को बता रही है कि अब तुम इन दयालु पुरुष के द्वारा, इन आर्य के द्वारा, इन्होंने जो अनुकंपा की है, जो कृपा की है, उसके द्वारा तुम मुक्त कर दी गई हो, अथवा महाराज, इन महाराज के द्वारा तुम मुक्त कर दी गई हो। गच्छेद इदानीम, अब तुम जाओ। ऐसा किसने कहा? प्रियंवदा ने। किसको कहा? शकुंतला को। शकुंतला आत्मगतम, मन ही मन में, ऐसा कहने पर कि अब तुम चली जाओ, तो शकुंतला वहां से जाती नहीं है। शकुंतला मन ही मन क्या सोच रही है? यद्य आत्मन पर भविष्यामि, अब यहाँ क्या सोच रही है मन में कि जा तो तब सकूंगी जब मैं अपने वश में होंगी, अर्थात मन क्या कह रहा है शकुंतला का? कि वह जाना नहीं चाहती। ऐसा उसने आत्मगतम, मन ही मन में सोचा। प्रकाशम, प्रकट रूप में देखिए वो सखियों को क्या कह रही है। का त्वम विसृष्टव्यस्य रोधव्यस्य वा, अब प्रकट रूप में कह रही है कि मुझे भेजने के लिए अथवा रोधव्यस्य, रोकने के लिए तुम कौन होती हो? ये तो मेरी इच्छा पर निर्भर करता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है। ऐसा कहा, ऐसा उत्तर दिया। इसके पश्चात देखिए राजा शकुंतला विलोक्य, शकुंतला को देखकर आत्मगतम, मन ही मन में। अब राजा मन ही मन में क्या सोच रहे हैं बच्चों, उसका यहाँ है वर्णन आता है। कह रहे किम, क्या, किम नु खलु यथा वयम अस्याम एव इयम, कह रहे कि अपि असमान प्रतिशयात, मन ही मन में क्या सोच रहे हैं कि क्या जिस प्रकार से मैं इस पर अनुरक्त हूँ, क्या उसी प्रकार से यह मेरे प्रति भी अनुरक्त है। ऐसा किसने सोचा? राजा ने। अथवा लब्ध अवकाश में प्रार्थना, अथवा मेरी प्रार्थना को अब अवकाश मिल गया। अवकाश तात्पर्य क्या है बच्चों? अवकाश का क्या? यहाँ अवसर प्राप्त हो गया है। प्रार्थना से यहाँ क्या है? अब इच्छा किसकी? राजा की। राजा की क्या इच्छा थी? राजा शकुंतला से विवाह करना चाहते थे, तो इस इच्छा को, इस प्रार्थना को अब अवसर मिल गया, क्योंकि अब राजा के सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया था कि यह किसकी संतान है, किसकी कन्या है, इसका विवाह क्षत्रिय से हो सकता है या नहीं। इन सब प्रश्नों का उत्तर राजा को मिल गया था। तो कह रहे कि अब, और दूसरा जो है, जो शकुंतला की जो चेष्टाएं थी, उनको देख कर भी राजा को क्या लग रहा था कि जो इच्छा है, जो मेरी प्रार्थना है, उसको अब अवसर मिल गया है। ऐसा किसने यह सोचा है? राजा ने। किसको देखकर? शकुंतला को देखकर। तो बच्चों यहाँ इसमें यह जो पंक्ति है,
इसमें राजा को ऐसा क्यों लगा? शकुंतला की चेष्टाओं के कारण। इससे आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, जो चेष्टाएं आएंगी शकुंतला की, वह क्या है कि वह राजा की तरफ भले ही मुख नहीं करे, लेकिन राजा द्वारा जो भी प्रत्येक बात कही जा रही है उसको बड़े ही ध्यान से सुनती है। इस तरह की चेष्टाएं हैं शकुंतला की, जिसके कारण राजा को ऐसा लगता है कि शकुंतला भी उसके प्रति अनुरक्त है। ऐसा राजा इसलिए सोच रहे हैं शकुंतला की चेष्टाओं के कारण। इससे आगे वर्णन में बच्चों हम अगले लेक्चर में करेंगे, बच्चों आगे पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक ही करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अस्तु, नमो नमः।